प्रश्नावली 11.2 का अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले तो हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। फिर इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए और इन दोनों बिंदुओं P और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पर हम माप लेते हैं 3 सेंटीमीटर स्केल में। तो ये माप लिया हमने 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर वृत्त खींच देते हैं। तो ये खींच दिया हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। यहाँ पर हम इस वृत्त को केंद्र को नाम दे देते हैं O और इसका हम व्यास खींच देते हैं। तो ये खींच दिया हमने व्यास। अब इस व्यास को हम मापेंगे। तो यहाँ पर हम मापते हैं स्केल की सहायता से व्यास को। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन कहा गया है इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। तो इसका व्यास हमें बढ़ाना है, इस तरफ भी बढ़ाना है और इस तरफ भी, लेकिन केंद्र से बढ़ाना है हमें 7 सेंटीमीटर इस तरफ और 7 सेंटीमीटर इस तरफ। तो यहाँ पर ये केंद्र से 3 सेंटीमीटर तो यहाँ तक है ही, यहाँ तक ये इतना 3 सेंटीमीटर है और ये भी इतना 3 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर यहाँ से इस केंद्र से इस व्यास को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ तक ये बढ़ा दिया हमने। तो इस 3 से 10 तक हमने बढ़ा दिया। तो ये 3 तो ये यहाँ तक था ही और ये 4 और बढ़ा दिया। तो यहाँ तक आ गया 7 सेंटीमीटर केंद्र से। अब हम इस तरफ भी बढ़ा देते हैं 7 सेंटीमीटर। तो इस तरफ हम इस प्रकार रखते हैं स्केल को और 7 से इस तरफ हम 0 तक ये बढ़ा दिया हमने व्यास को। तो हमने 7 सेंटीमीटर इस तरफ बढ़ा दिया ये और 7 सेंटीमीटर ये इस तरफ। 7 से 0 ये बढ़ा दिया इतना ही और ये 14 तक बढ़ा दिया यहाँ पर। तो यही है, ये प्रश्न में कहा गया है कि इसके जो व्यास है ये इसके बढ़ाए गए भाग पर जो व्यास है इस पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर इस तरफ और 7 सेंटीमीटर इस तरफ दो बिंदु लेना है हमें P और Q। तो यहाँ पर हम इस तरफ भी लिख देते हैं P और इस तरफ लिख देते हैं Q। तो हमने इस तरफ के व्यास को थोड़ा डार्क कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब हम पहले तो हम जो ये OP है इस तरफ का हम लंबार्धक खींचेंगे, लंबार्धक। तो लंबार्धक खींचने के लिए वही आधे से ज़्यादा लेंगे हम और इस तरफ चाप लगाएंगे उतना ही और इस तरफ चाप लगाएंगे इस प्रकार। अब हम इस बिंदु पर रखेंगे चाप को और इस तरफ कट लगा देंगे और इस तरफ कट लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक सीधी इस प्रकार रेखा खींच देंगे। तो ये खींच दी हमने। अब यहाँ पर जो ये बिंदु मिला है इसे हम नाम दे देते हैं, जो ये वाला बिंदु यहाँ पर ये मिला है इसे हम नाम दे देते हैं M1। तो यहाँ पर इस M1 जो ये बिंदु यहाँ पर ये बिंदु आया है, यहाँ पर इस M1 को केंद्र और M1 P को त्रिज्या मानकर हम एक और वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पर खींचते हैं वृत्त को। तो यहाँ पर ये रखा पॉइंट और इस त्रिज्या को हम माप लेते हैं। तो ये माप लिया हमने। अब हम खींच देते हैं वृत्त को। खींच देते हैं यहाँ पर इस प्रकार पूरा खींच देते हैं। तो ये खींच दिया हमने
वृत्त। अब जो ये वाला वृत्त है, ये इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को जहाँ जहाँ पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इन बिंदुओं को नाम देते हैं, यहाँ पर देते हैं ए और यहाँ पर नाम देते हैं बी, और इस ए और बी को इस पी से हम मिला देते हैं। तो ये मिला दिया हमने ए और बी को पी से, तो ये खिंच गई स्पर्श रेखाएं। अब जो बिंदु पी है, इससे तो खिंच गई 2 स्पर्श रेखाएं, पी ए और पी बी। अब बिंदु क्यू है, इससे भी इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो हम ओ क्यू का सर्वप्रथम लंबवर्धक खींचेंगे। तो यहाँ पर हम खींचते हैं। अब हम ओ क्यू का लंबवर्धक तो आधे से ज्यादा लेंगे हम। इस तरफ चाप लगा दिया थोड़ा, और हमने इस तरफ चाप लगा दिया इस प्रकार। अब इस ओ से लेंगे हम, यहाँ से भी चाप लगाएंगे, तो ये लगा दिया चाप और ये लगा दिया चाप हमने ये। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, तो यहाँ पर हम मिला देते हैं। तो ये मिला दिया हमने इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को। अब यहाँ पर ये बिंदु आया है, जो इसे मान लेते हैं हम M2। यहाँ पर माना था हमने M1, यहाँ मान लिए M2। अब हम M2 और Q, इसको हम इतना ये त्रिज्या मानेंगे और हम वृत्त खींच देंगे। तो हम अब खींचते हैं वृत्त को। तो पहले तो हम माप लेते हैं, थोड़ा माप लिया हमने, अब खींच देते हैं वृत्त को हम। तो हम इस प्रकार ये वृत्त हमने खींच दिया, ये खींच दिया, लीजिए। अब जो ये वाला जो हमने वृत्त अभी बनाया हुआ है, ये वृत्त इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को जहां जहां पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ बिंदुओं को नाम दे देंगे सी और डी। अब इस सी और डी को हम क्यू से मिला देंगे। तो ये मिला दिया हमने सी और डी को क्यू से। तो इस प्रकार हमने ये रचना कर ली कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो पहले तो हमने ओ को केंद्र मानकर ये इतना छोटा ये वाला वृत्त है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त खींच लिया। फिर इसका व्यास यहाँ पर ये इतना ये व्यास खींच दिया था। फिर ये व्यास बढ़ाया हमने इस तरफ भी 7 सेंटीमीटर इस केंद्र से यहाँ तक, और 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर OP जो इतना है, इसका हमने लंबवर्धक खींचा। ये M1 बिंदु आ गया, M1 को केंद्र और M1P को त्रिज्या मानकर इतना ये वाला वृत्त खींचा। ये वाला वृत्त इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। तो A और B बिंदुओं को हमने P से मिला दिया, तो PA और PB स्पर्श रेखाएं खिंच गईं। अब इसी प्रकार हमने इस OQ व्यास जो बढ़ाया हुआ था, इसका लंबवर्धक खींचकर M2 जो बिंदु पा लिया। अब M2 और Q को ये इतनी त्रिज्या मानी हमने इतनी, और इस त्रिज्या को लेकर के हमने ये वाला वृत्त खींच दिया, ये जो वृत्त खिंचा हुआ है। फिर हमने इस वृत्त जो ये वाला वृत्त खींच दिया है, ये वाला वृत्त इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करता है। तो फिर हमने C को और D को Q से मिला दिया। तो हमने ये CQ और DQ स्पर्श रेखाएं खींच दी। इस प्रकार हमने ये रचना कर ली। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। रचना के पद आपको इस तरह लिख देना है जिस प्रकार हम इसको बनाते गए हैं। और रचना के औचित्य में हमें कुछ नहीं बताना है। जो ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, ये हमें मापना है। इस O को हमें A, B, C और D इन चारों बिंदुओं से मिला देना है। हमें O को A, B, C, D तो हम मिला देते हैं। यहाँ पर रचना का औचित्य भी आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने O को A और B से तो मिला दिया। अब C और D से हम इस C और D से और मिला देते हैं। तो हमने मिला दिया C और D को भी। अब यहाँ पर हम A, B, C और D पर कोण मापेंगे। तो 90 अंश का कोण बनना चाहिए, क्योंकि OH जो है ये त्रिज्या इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा PA पर लंब होती है। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, यहाँ पर 90 अंश का कोण, और ये इतना भी 90 अंश का ये वाला कोण बनना चाहिए, और यहाँ पर ये वाला कोण भी 90 अंश का यहाँ पर
बनना चाहिए। जो ये रेखा यहाँ पर ये गई हुई है, ये इसकी और इसके बीच में। तो हम मापते हैं अब चांदे की सहायता से। तो यहाँ पर हम एक को कोण मापते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर ये रखा बिंदु और इस वाली रेखा को हम कवर करेंगे इस रेखा से। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये बिंदु कवर किया हमने। तो यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार, हाँ। तो यहाँ पर ये देखेंगे 90, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये देखेंगे। तो ये आ रहा है पूरा डैश 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 होते हुए कवर, यानी कि 90 अंश का कोण ए पर बन रहा है। इस प्रकार हमें चारों कोण माप लेना है। चारों कोण ही 90 अंश के हैं। ये कोण भी मापेंगे तो ये कोण भी यहाँ पर लगभग 90 अंश ये आ रहा है। जी हाँ, 90 अंश यहाँ पर ये कोण भी आ रहा है। ये रेखा कवर की तो ये 90 पर ये जा रही है सीधी। ये चारों कोण 90 अंश हैं, ए बी सी और डी। ये हमें रचना के औचित्य में लिख देना है।